हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 4 का ये एसएसटी है, सोशल साइंस ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की फिजिकल फीचर्स पार्ट 1। ओके, और ये चैप्टर 3 है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। मतलब कि वीडियो में ही पार्ट 1 है, हम पार्ट 1 नहीं बना रहे हैं। इसका खुद का ही पार्ट 1 दिया है फिजिकल फीचर्स के बारे में, और भी इसमें है जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया जाएगा। चैप्टर 1, 2, 3 कंटिन्यू आपका वीडियो अपलोड किया हुआ है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये जो वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जब हम लोग इंडिया में रहते हैं, आप लोग सबको पता है। ओके, तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है, कहाँ कहाँ पे लैंडफॉर्म्स है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एज वी नो दैट देयर आर सेवरल लैंडफॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। हम लोग को पता है कि अर्थ का जो सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग रंग का लैंडफॉर्म्स है। कहीं पे डेजर्ट एरिया मिलेगा, कहीं पे आपको रिवर मिलेगा, कहीं पे पहाड़ी इलाका मिलेगा, इस तरीक़ा से। ओके, कहीं पे प्लेन्स मिलेंगे आपको, कहीं प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं माउंटेन्स मिलेंगे, हिल्स मिलेंगे, आइलैंड मिलेंगे, डेजर्ट एरियाज़ मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को इसी चीज़ के बारे में 6 मेजर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना है। प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स, हिल्स, आइलैंड एंड डेजर्ट के बारे में। सबको एक एक करके अच्छे से जानेंगे कि प्लेन किसको बोलते हैं, प्लेट्यूज किसको बोलते हैं, माउंटेन किसको बोलते हैं। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन एंड नॉर्दर्न प्लेन। देखो, नॉर्थ साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ हमारा जो डायरेक्शन होता है, 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमारा नॉर्थ साउथ की तरफ जो माउंटेन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नॉर्थ साउथ की तरफ जो प्लेन्स एरियाज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स मतलब जहाँ पे पहाड़ी इलाका, उखड़ खाबड़ नहीं, मतलब कि जो पहाड़ वगैरह हो, मतलब कि एक तरह से समतल ना हो, उसी को बोलते हैं हम लोग माउंटेन्स जहाँ पे। और प्लेन्स मतलब कि किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे पहाड़ वगैरह कम देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग प्लेन्स एरिया में रहते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन्स है उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। हिमालय रेंज प्रेजेंट जो है ना, हिमालय रेंज जो हमारा प्रेजेंट है, नॉर्थ पार्ट है हमारे कंट्री के, नॉर्थ पार्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये रेंज का जो बॉर्डर है काराकोरम से हिंदू कुश रेंज की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और जो तिब्बतन प्लेट्यूज है वो नॉर्थ में है। ठीक है, एंड इंडो गैंगटिक प्लेन जो है वो साउथ में आपको देखने को मिलेगा। हिमालय जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब हिमा से बना हुआ है, मतलब कि बर्फ़। ठीक है, और आलिया मतलब अबोर्ड, मतलब कि जो स्नो होगा ज़्यादा मात्रा में, चारों तरफ बर्फ़ से ही घिरा हुआ होगा हिमालय, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली। और जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे। ओके, और ये जो वेस्ट की तरफ होगा, कितना लगभग किलोमीटर फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर ये फैला हुआ है। आप सोच सकते हो 2400 किलोमीटर। ओके, इट वेरीज इन विच width from the 400 किलोमीटर इन वेस्ट अबाउट द 150 किलोमीटर इन वेस्ट। इसका जो चौड़ाई है ना वो थोड़ा वेरी करते रहता है, 400 किलोमीटर वेस्ट की तरफ और 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, इतना वेरी करते रहता है। ठीक है, मतलब कि कम बेसी इस तरीक़ा से पता चलते रहता है, एग्जैक्ट नहीं। और जो हिमालय मतलब कि चारों तरफ जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है पहाड़, उसी को हम लोग हिमालयाज बोलते हैं। इसमें 3 पैरेलल रेंजेस होते हैं, 3 पैरेलल रेंजेस आपको देखने को मिले। एक आपका ग्रेटर हिमालयाज है, एक हिमाद्री रेंज है, एक मिडिल हिमालयाज है। ये तीनों पैरेलल है, जिसको हम लोग हिमाचल रेंज भी बोलते हैं हिमालयाज को। ठीक है, मिडिल हिमालयाज को, मतलब कि तीनों एक पैरेलल फॉर्म में है। ओके, एंड लेसर और आउटर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, और इसको लेसर भी बोलेंगे, आउटर भी बोलेंगे और शिवालिक रेंज भी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं कि ग्रेटर हिमालयाज़ क्या है। तो ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालय जो है ना कि नॉर्थ मोस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये जो है ना हाईएस्ट ऑफ ऑल द हिमालयाज़ रेंज, मतलब कि जितने भी हिमालय के रेंजेस हैं वो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ग्रेटर हिमालयाज़ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊँचा यही है। इसका जो हाइट है लगभग 6000 मीटर के लगभग में आपका होगा। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पिक है, हाईएस्ट रेंज है, जो यहीं पे लाई करता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ की तरफ, जो कि कंचनजंगा और नंगा पर्वत एंड नंदा देवी आर सम ऑफ द अदर हाई पिक। ये भी है हमारा, कंचनजंगा भी है और नंगा पर्वत भी है। ठीक है, और फिर हमारा नंदा देवी भी है। ये सब भी हमारा एवरेस्ट ही है।
हिमालय रेंज भी है, इनका भी जो हाइट है ये भी कम नहीं है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा हाइट किसका है, वो माउंट एवरेस्ट का है। ओके, इस रेंज में बहुत सारे माउंटेन्स भी यहाँ से पास करते हैं। ओके ना, अ रूट थ्रू अ माउंटेन इज़ कॉल्ड द माउंटेन। ऐसा रूट, ऐसा रास्ता जो माउंटेन से होकर गुजरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन पास बोलते हैं। ठीक है, ऐसा रास्ता जो माउंटेन से होकर गुजरे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन पास। सम इम्पोर्टेंट हिमालय पासेस आर, कुछ इंपॉर्टेंट हिमालय जो पास करता है इससे, जोजिला, फिर जेलीपिला और सिपकिला और एक नाथुला। ओके, ये सब जो हमारा हिमालयज़ है, जो इम्पोर्टेंट हिमालय है जो पास करता है माउंटेन के थ्रू होकर। और जो ग्रेटर हिमालय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो तो वहाँ का जो हिमालयस है वो कवर्ड रहता है किसके थ्रू, मतलब पूरे साल आपको देखने को मिलेगा वहाँ जो पहाड़ वगैरह जो भी होगा वो सब स्नो से कवर रहता है। और बहुत सारे ग्लेशियर भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस रेंज में। और ग्लेशियर जो होता है ना कि वो लार्ज मासेस होता है मूविंग आइस का, मतलब कि चलता हुआ आइस आपको देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा एकदम चट्टान टाइप होगा जो चलते हुए रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वेटेड होगा, एक तरह से मूविंग आइस उसको बोल सकते हैं। आइस इधर उधर मूव करते रहता है, बड़ा चट्टान टाइप रहता है, उसी को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। मेनी हिमालय रिवर्स आर फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ आइस। बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं, हिमालय का रिवर्स हैं, जो ये सब ग्लेशियर जो पिघलता है, ठीक है, जब ग्लेशियर जो बड़ा बड़ा चट्टान टाइप ग्लेशियर होता है, जो हैवी मासेस होते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो वो सब पिघलता है ना, तो उसी से वो नदी क्या होता है, बनता है। जैसे गंगा नदी हमारा जो है वो एक तरह से वो सालों भर आपको देखने को सूखता नहीं है कभी, इसलिए कि वो हिमालय से कनेक्ट है, इसके वजह से उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि इंदस हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सब कुछ रिवर्स हैं जो यहीं से निकलते हैं। इसीलिए ये सब जो रिवर्स है ना, आपको पूरा साल देखने को कभी भी वो नदी सूखता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यहीं से बर्फ़ का जो पिघलता है, जो ग्लेशियर पिघलता है, उसके कारण ये क्या होता है कि ओरिजिनेट होता है, यहीं से पास करता है, यहीं से निकलता है नदी, इसके कारण कभी भी वो सूखता नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इन दिस रेंज एज इट इज़ अ वेरी कोल्ड थ्रू आउट ऑफ द ईयर। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे किसी तरह कोई खेती बाड़ी कर सकते हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पूरे साल भर ठंड रहता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ रहेगा, तो ऑब्वियस आपको ठंड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे खेती करना टफ हो जाता है। अब हम लोग मिडिल हिमालयाज़ की बात करते हैं। मिडिल हिमालय आपको ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ यहाँ है, लेसर हिमालयाज़ यहाँ है, इसके बीच में जो है ना मिडिल हिमालयाज़, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये मिडिल हिमालयाज़ बोला गया है। और इसका जो हाइट है ना हिमालयाज़ को वेरी करते रहता है, मतलब कि चेंज होते रहता है, 1500 मीटर से 4500 मीटर्स। ओके, 1500 मीटर्स एंड 4500 मीटर के बीच में वो क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है। बहुत सारे ब्यूटीफुल वैली यहाँ पे घाटी आपको देखने को मिलेगा, वैली जैसे कि कश्मीर आप देखे हो ना, कश्मीर हो गया, कुल्लू हो गया, कंगरा हो गया, ये सब इसी रेंज में आते हैं। कश्मीर आप लोग बेसिकली इसके बारे में सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि ये हमारे साथ फैमिलियर है, हम लोग इसके बारे में बहुत बार सुने हैं। तो कश्मीर में आप देखो कि वहाँ भी ठंड रहता है थ्रू आउट ऑफ द ईयर, तो वहाँ का जो घाटी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल घाटी आपको देखने को मिलेगा, वैलीज़ जो कश्मीर वगैरह में लोकेट करता है, और इसी रेंज में आपको लोकेट करता है। हिल स्टेशन भी देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इसी रेंज में लोकेट करता है। ये सब हिल स्टेशन होते हैं जो कि जहाँ पे पहाड़ पे क्या होता है, घर बना हुआ रहता है, और वो चारों तरफ आपको पहाड़ ही देखने को मिलेगा, और पूरे साल वहाँ पर ठंड रहता है। और इसमें क्या होगा कि पहाड़ पे बर्फ़ जमा हुआ रहता है। दिस रीजन इज़ वेल सिचुएटेड सूटेड फॉर क्रॉप्स। अब इस रीजन में क्या है कि क्रॉप्स के लिए आपको अगर क्रॉप्स वगैरह करना तो यहाँ पे अच्छा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थिक फॉरेस्ट भी है, घना जंगल भी आपको देखने को मिलेगा मिडिल हिमालय में। और यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह भी होते हैं, जैसे पाइन होता है, ओक होता है, फिर होता है, वॉलनट होता है, स्प्रूस होता है, जूनिपर होता है। ये सब ट्रीज़ का नाम है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये ट्रीज़ जो होते हैं ना बहुत यूज़फुल होते हैं बहुत सारे वेज़ में, जैसे कि दिस रेंज इज़ ऑल्सो फेमस ऑफ एप्पल। इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा एप्पल के ऑर्किड्स भी देखने को मिलेंगे, प्लांटेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको देखोगे तो यहाँ पे कैसे सेब का एक बगिया ही रहता है पूरा बड़ा सा, और वहाँ पे सेब होता है, कश्मीर का सेब ऐसे भी अच्छा रहता है, तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग लेसर हिमालयाज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग लेसर और आउटर भी बोलते हैं। ठीक है, दो हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लिए,
अब नेक्स्ट हमारा लास्ट हिमालयाज़ क्या है, लेसर हिमालय। द आउटर हिमालयाज़ आर द साउदर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, ये साउदर मोस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा हिमालय। अब इसका जो हाइट है ना 1200 मीटर टू 1500 मीटर के बीच में होगा। इसका जो रेंज है वो मड से बना हुआ है, सैंड स्टोन से और सॉफ्ट रॉक से। मतलब कि मड मतलब कि आपको वही जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी से, और सैंड स्टोन्स मतलब कि जो बालू होता है ना, स्टोन से बनकर बालू जो होता है चूर चूर होकर, उसी को हम लोग सैंड स्टोन बोलते हैं। और रॉक जो यहाँ पे चट्टान जो देखने को आपको मिलेगा वो सॉफ्ट यहाँ का रॉक आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे मिलकर इस रेंज बना हुआ है, यहाँ का रेंज जो होते हैं यही सबसे मिलकर बना हुआ है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज लाइक अ अदर टू, ये जो है ना लगातार रेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि 2 रेंजेस के बारे में पढ़े, ऐसे लगातार आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इट वाज द ओरिजिनली कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि घना जंगल से कवर्ड किए हुए, चारों तरफ आपको प्लांट्स ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। हावेवर विथ एन इंक्रीज डिमांड ऑफ द टिम्बर, और यहाँ पे टिम्बर हो गया, फायरवुड हो गया, ये सब ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट आर फास्ट डिसअपियरिंग, और फॉरेस्ट जो है ना कि यहाँ पे बहुत जल्दी गायब हो जा रहा है। किसके कारण, वहाँ जो लकड़ी वगैरह लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लस में फायरवुड लकड़ी वगैरह जला रहे हैं, ये सब रीज़न है। वहाँ एक रेंज है जो कि यहाँ पे लाई करता है, पूर्वांचल रेंज, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाई करता है इंडिया का। ओके, इट कवर द स्टेट्स ऑफ असम। अब ये किस स्टेट से कवर किए हुए चारों तरफ से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड से कवर किया हुआ, मेघालय, मिज़ोरम से। ओके, और भी है गारो, खासी, जयंती, नंगा, ओके, मिजो हिल्स, ये सब हिल्स का नाम है जो कि इसी पूर्वांचल रेंज में ही लाई करता है। ओके, सो ये देखो, ये हमारा हिमालयाज़ का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये क्या है कि इस रेंज में क्या है कि टी प्लांटेशन भी होता है, जो कि यहाँ पे वुमेन लोग वर्क कर रहे हैं टी प्लांटेशन में, पत्ता तोड़ने के। और कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। द रीजन इज़ वेल सूटेड, इस रीजन में भी यहाँ पे राइस वगैरह अच्छा होता है, वेजिटेबल्स भी अच्छे होते हैं, पल्सेस वगैरह, शुगर कैन वगैरह आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। टेरेस फार्मिंग होता है जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। उसका रीजन कैसे रहता है, मतलब कि इस तरीक़ा से स्लोप टाइप रहता है रेंज, ठीक है। इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। लोग ऐसे ही फार्मिंग करते हैं, इसी पे ही फार्मिंग करते हैं। स्लोप टाइप रीजन होता है। इसमें क्या होता है ना कि फार्मिंग जो रहता है कि एक स्लोप होता है हिल्स का, जो कि स्टेप वाइज कट कर लिया जाता है और क्रॉप्स को उसी में ग्रो किया जाता है स्टेप वाइज, इस तरीक़ा से। कैसे हमारा सीढ़ी का स्टेप होता है ना, उस तरीका। तो इसी वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रॉप करेंगे, यहाँ पे क्रॉप करेंगे, यहाँ पे क्रॉप करें, ये ऐसे, इसी को हम लोग टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स का कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पॉइंट वाइज यहाँ दिया हुआ है, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। द हिमालयाज़ हैव सेव्ड अस मेनी फ्रॉम द इन्वेंशन इन द पास्ट। जो हिमालय है ना, बहुत सारे चीज़ों को सेव करके रखा, बचा के रखा, जो हमारे पास्ट में था उस चीज़ को बचा कर रखा है। ओके, दे एक्ट एज अ बैरियर टू कोल्ड विंग्स ब्लोइंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इन विंटर। अब ये क्या करता है कि एक तरह का एक्ट करता है, ये बैरियर का काम करता है, बचाने का काम करता है। जैसे कि ठंड हवा जो सेंट्रल एशिया से, ठंड के दिनों में क्या होता है कि जैसे कि सेंट्रल एशिया की तरफ से क्या होगा कि हवा जो ठंडा हवा बहकर आएगा, तो उसको ये क्या करता है, ये रेंज के कारण बचा कर रखता है, ठीक है। हवा इधर पास नहीं होने देता है। दे स्टॉप द रेन बियरिंग मानसून विंड्स फ्रॉम द लिविंग द कंट्री, दस दे कॉज हैवी रेनफॉल इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। क्या है कि इसके कारण बहुत सारे अदर स्टेट्स जो होते हैं हमारे कंट्री में, वहाँ पे बारिश भी होती है, ठीक है। ये सब रीज़न होता है जहाँ से बारिश अच्छा होता है। और हम लोग को पता है कि बहुत सारे रिवर्स जो होते हैं यहीं से, नॉर्दर्न माउंटेन से ही ओरिजिनेट होते हैं, यहीं से निकलते हैं। जैसा कि हम आपको बताया भी थे, गंगा रिवर हो गया, ये सब हमारा रिवर जो है यहीं से ओरिजिनेट होता है। ये रिवर्स है ना, सॉइल को जो क्या करता है, फर्टाइल बनाता है नॉर्दर्न प्लेन की तरफ, रिवर के थ्रू आता है। तो द फॉरेस्ट प्रोवाइड द वैल्यूएबल वुड। अब ये जो यहाँ का फॉरेस्ट जो होता है कि बहुत सारे वुड्स भी, मतलब लोग वहाँ का लकड़ी यूज़ करते हैं, प्लस में मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जिससे मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है। और यहाँ का जो माउंटेन्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह का एनिमल्स जो पाए जाते हैं, जैसे याक हो गया, गोट हो गया, मक्स डियर हो गया, शीप हो गए, टाइगर हो गए और राइनासोर्स हो गए, ये सब का भी घर है एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे, इस ये माउंटेन।
ओके, मेनी टूरिस्ट, और बहुत सारे टूरिस्ट लोग जो बाहर से घूमने जाते हैं वहाँ पे, ये सब हिमालयाज़ में घूमने जाते हैं, वहाँ पे एडवेंचर भी करते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, जैसे कि ये सब करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये सब करने के लिए वहाँ पे उस टाइप से आपको सुविधा दिया गया है। ओके, अब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉर्थ की तरफ जो प्लेन्स एरिया है, जैसे कि देखो प्लेन्स एरिया इस टाइप से होते हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको पहाड़ वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, जिसको हम लोग इंडो गैंगटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। ये एक फर्टाइल रीजन्स होता है जहाँ पे लोग अच्छे से खेती कर पाते हैं पूरे वर्ल्ड का लगभग यहाँ पे 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर हम ब्रॉड की बात करें, इसका चौड़ाई की बात करें, तो 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है। ये प्लेन जो है ना, फ्लैट लैंड्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट्स होते हैं, कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता है, जो कि यहाँ पे सिल्ट डिपोजिट रहते हैं बाय द हिमालय रिवर, जो हिमालय रिवर से निकल कर आता है, जैसे गंगा रिवर से, और उनका ट्रिब्यूटरी से जो इधर उधर बट जाते हैं, उसके कारण क्या है कि उसमें सिल्ट डिपोजिट हो जाते हैं। और इसके कारण क्या है कि वहाँ का जो सॉइल है वो क्या बोलते हैं, उस फर्टाइल हो जाता है, और उससे क्रॉप्स, अलग अलग तरह का क्रॉप्स वहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, एन एरिया वांटेड बाय अ लार्ज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड रिवर बेसिन। ऐसा एरिया जो मतलब कि लार्ज रिवर से वाटर्ड है, मतलब पानी से चारों तरफ पानी देखने, और उसका ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यहाँ से बटा हुआ है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो इसके कारण क्या है, इसी को हम लोग रिवर बेसिन बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन लगभग 3 रिवर बेसिन कंसिस्ट करता है। एक गंगा बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, और एक सतलज बेसिन हो गया। ये गंगा बेसिन क्या है, गंगा बेसिन क्या करता है, कवर करता है हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, और झारखंड के भी कुछ पार्ट्स को, और वेस्ट बंगाल की तरफ। रिवर गंगा बेसिन जो इसका जर्नी है गंगोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, और ये ज्वाइन करता है बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज को, बहुत सारे, जैसे कि यमुना हो गया, गोमती हो गया, सोन हो गया। जब रिवर्स क्या होता है ना कि वेस्ट बंगाल में एंटर करता है, तो ये क्या होता है, बट जाता है 2 ब्रांचेस में, मतलब वेस्ट बंगाल में एंटर किया, अब यहाँ से 2 पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, एक ब्रांच किधर की ओर बहता है, बांग्लादेश की तरफ बहता है, जिसको हम लोग पद्मा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा ब्रांच जो है वेस्ट बंगाल की जरिए बहता है, जिसको हम लोग हुगली रिवर बोलते हैं। ओके, अब देखो ब्रह्मपुत्रा बेसिन क्या है। ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेटेड इन तिब्बत में ही ओरिजिनेट होता है रिवर ब्रह्मपुत्रा। ये है लंबा डिस्टेंस तिब्बत से, मतलब कि तय करता है, एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है, और जो इसका पैरेलल है हिमालय माउंटेन्स का पैरेलल है, एक तरफ से हिमालय माउंटेन जिधर है उसका एक सीधे भी जाता है। ठीक है, और सैंगपो हो गया, ये इंडिया के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, जहाँ पे जिसको हम लोग दिहांग के नाम से, फिर ये क्या फ्लो करता है, असम के थ्रू फॉल करता, ये बहता है, फाइनली कहाँ पे, बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन करता है गंगा को। ठीक है, जब बे ऑफ बंगाल के एंटर करने से पहले वो गंगा को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, और द 2 रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और 2 रिवर्स मिलाकर क्या बनाता है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है ना कि डेल्टा एक एरिया, लैंड का एक एरिया है जहाँ पे रिवर्स है ना, तोड़ कर, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब कि समुद्र में एंटर करने से पहले छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। जैसे कि ये रिवर जा रहा है, ठीक है, और समुद्र में एंटर करने से पहले ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में एंटर करते हैं, तो इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। आई होप कि आपको डेल्टा मतलब समझ में आया। डेल्टा यूजुअली ट्रायंगुलर इन शेप, डेल्टा को आपको देखोगे तो शेप में क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, इस तरीका से होता है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है ना। सतलज बेसिन क्या है, सतलज बेसिन कवर करता है पंजाब को, स्टेट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा को। सतलज है ना ट्राइब्यूटरी रिवर इंदस का है। ओके, द मेन इन ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ये बीज, ठीक है, बीज है मेन उसका ट्राइब्यूटरी, और द प्लेस है सिचुएटेड, जो बेसिन अब ऐसा जगह जो इस बेसिन में मतलब कि प्लेस जगह रहता है जो सिचुएटेड, यहाँ पे बहुत सारे जगह हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो रेनफॉल होते हैं बहुत कम होता है। द भाखड़ा नंगल डैम, इसको यहीं पे बनाया गया है, ठीक है, इस रिवर सतलज में, ताकि यहाँ का इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ये डैम को यूज़ किया जा सके, और इससे क्या होता है कि क्रॉप भी वहाँ हो जाता है, प्लस में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, अब नॉर्दर्न प्लेन्स का कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ का इंपॉर्टेंस क्या है, कि नॉर्दर्न प्लेन्स है तो उससे क्या बेनिफिट। जैसा कि हमको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन जो बेस्ट सूटेड है एग्रीकल्चर के लिए,
यहाँ पे सॉइल जो पाया जाता है बहुत फर्टाइल होता है और यहाँ पे राइस, वीट, शुगर, मिलेट, जूट, मेज़ ये सब ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्या है, नॉर्दर्न प्लेट में एरिया जो होते हैं फ्लैट होते हैं, लैंड होते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए और रोड वगैरह बनाने के लिए सूटेड होता है, जहाँ पे लोग बिल्डिंग अपना घर बना सकते हैं, रोड भी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती रोड वगैरह में। जैसे हम लोग भी प्लेन ही एरियाज में रहते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन जो होता है ना कि ना तो ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं होता है नॉर्दर्न तरफ आप देखने को मिलेगा। हिमालय जैसा हिमालय में कैसे पूरे साल ठंडा रहता है वैसा वहाँ का वेदर नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे और लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब कि उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, उन लोग को सभी तरह का सारा कुछ जो फैसिलिटीज़ होता है लगभग मिल ही जाता है। अब यहाँ पे देखो ये हार्वेस्ट कर रहा है क्रॉप, जब क्रॉप हो जाने के बाद तो इस तरीक़े से हार्वेस्ट किया जाता है। आई होप को आपको समझ में आया होगा बाबू। इस वीडियो में थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ ना कुछ आपको अगर लग रहा हो कन्फ्यूज़न तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। ऐसे मैं SST पढ़ाता नहीं, लेकिन आप लोगों का कमेंट की वजह से मैं SST पढ़ा रहा हूँ और आई होप कि आपको SST भी बताएंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, बाय।